आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल साउथ अफ्रीका T20 लीग में दो मुकाबले खेले गए थे। पहला मुकाबला था MI केप टाउन्स बनाम अगर देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच, और वही देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और जो कि सही फैसला था। वहीं पे देखें तो MI केप टाउन के सलामी बल्लेबाज अगर देखें तो रयान रिकल्टन और ड्यूवल ब्रेविस है। तो ड्यूवल ब्रेविस कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए, पहले ही 7 रन पे पहला विकेट गिर गए थे। उसके बाद अगर देखें तो रयान रिकल्टन और वेलप्सन के बीच शानदार एक पार्टनरशिप हुई, जो पार्टनरशिप अगर देखें तो दूसरे विकेट का पार्टनरशिप था और तौर पारी खेल रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, और जो कि पार्टनरशिप चाहिए थे 102 रन का शतक पार्टनरशिप। और अहम वक्त पे तब ऐसा लग रहा था कि शायद MI केप टाउन बहुत बड़ा स्कोर 200 तक भी पहुंच सकते थे, ऐसा लग रहा था। वहीं पे अगर देखें तो रयान रिकल्टन ने 46 रन की पारी खेली, जबकि दूसरे ओर देखें तो रॉयल्सन ने शानदार प्रदर्शन किया, 68 की पारी खेली 36 गेंद में, जिसमें से 2 छक्के भी जड़े थे। और दोनों के बीच सूझबूझ वाली साझेदारी थी, 102 रन का पार्टनरशिप भी था और शानदार पार्टनरशिप रहा। उसके बाद देखें तो तुरंत बाद ही रिकल्टन और रॉयल्सन का विकेट गिरा, और वहीं पे आकर एक ही ओवर में ऑटिनियल बार्टमैन ने दोनों ही विकेट चटके। उसके बाद से अगर देखें तो फिर से विकेट गिरने का सिलसिला चालू हो गया था। जॉर्डन कॉक्स, जॉर्ज लिंडे, वेंडर डसन और वही सैम कारन आते गए और विकेट अपना गंवाते गए। उसके बाद अगर देखें तो डेलानो पोर्टगीटर के साथ ओडियन स्मिथ ने आकर थोड़ी बहुत साझेदारी निभाई। जब 123 पे 6 विकेट गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद 150 155 तक ही जा पहुंचेंगे, लेकिन जब ओडियन स्मिथ और पोर्टगीटर ने शानदार प्रदर्शन किया, उसी प्रदर्शन के कारण ही आखिर में जाकर वो इतने लंबे स्कोर तक पहुंच पाए। 100 महज अगर देखें तो करीब 171 रन बना गए थे 6 विकेट के नुकसान पे। आखिरी जब ओडिन स्मिथ और पोर्टगीटर की पार्टनरशिप 49 रन की थी, और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से प्रदर्शन की। कम गेंदों में 25 रन ओडिन स्मिथ ने बनाए, वही डिलानो पोर्टगीटर ने भी 21 रन की पारी खेली और शानदार छक्के चौके देखने को मिले उस प्रदर्शन में, उस पार्टनरशिप में। उसके बाद देखें तो गेंदबाजी की तरफ देखें तो उतने अच्छे गेंदबाजी नहीं कि आखिर में जाकर, हालांकि सिसाना मगाला ने 4 ओवर में 49 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, लेकिन मार्को यंसन विकेट लेस रहे, लेकिन शानदार गेंदबाजी रही। जबकि वेंड मार्वी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए, वही ओटनियल बार्टमैन ने भी 3 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए। कुल मिलकर देखे तो ये 2-3 गेंदबाज ने ही आखिर में वो जो खींचा था इस पारी को MI केप टाउन के। उसके बाद अगर देखें तो जो 172 रन का लक्ष्य था सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने, और वही किया था रॉसिंगटन, जेजे स्मार्ट्स, सेरेल वेरी, वही शुरुआत था जो कि चाहिए था, जैसा शुरुआत वैसा नहीं दे पाए। एक 10-15 रन का पार्टनरशिप करने के बाद विकेट अपना गंवाते गए, और ऐसा करते करते जैसे कि सनराइजर्स ईस्टर्न कप का भी वही हाल हुआ था, जब एक के बाद एक विकेट गिरते गए, ज़्यादा लंबा पार्टनरशिप नहीं बना पाए थे। करीब 91 रन के अंदर अंदर 5 विकेट गंवा गए थे, जिसमें से एडन मार्करम ने भी कुछ खास नहीं किया, 12 रन थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 28 रन महज बनाए थे, और वही उसके बाद मैच का रुख पलट दिया था। बाकी बल्लेबाजों ने जब 101 पे 6ठा विकेट गिर गया था, तब ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ से मुकाबला जीतना बहुत ही मुश्किल है। और वही उसके बाद करीब 5 ही ओवर में बाकी रह गए थे। 5 ओवर में करीब 66 या 67 रन चाहिए थे, और जब रशीद खान आए थे उस ओवर में एकदम मानो नस्त नबूद कर दिया था मार्को यंसन की उस पारी ने, जहाँ पे छक्के, शानदार छक्के जड़े, 3 छक्के 2 चौके जड़े और शानदार प्रदर्शन किया। उस ओवर में 28 रन बनाए थे, और वहाँ से मैच का रुख पूरा तरीके से पलट दिया मार्को येंसन ने वहाँ से पार्टनरशिप करने की कोशिश की। मार्को येंसन के साथ ब्राइटन कार्ड्स थे, हालांकि ब्राइटन कार्ड्स से ज़्यादा मार्को येंसन ही बल्लेबाजी कर रहे थे, शॉट्स लगा रहे थे, और मानो कोई भी गेंदबाज उनके सामने ठीक नहीं पा रहे थे, और सभी गेंदबाजों के सामने अच्छी तरीके से धुलाई हो रहा था। जबकि जोफ्रा आर्चर का किशोर रबाडा, राशिद खान, सैम करन जैसे गेंदबाजों के सामने सभी को एकदम बराबर से पीट रहे थे, और वही हुआ जो चाहिए था सनराइजर्स ईस्टर्न केप को। वो पार्टनरशिप अगर देखें तो 53 रन का पार्टनरशिप है। उसके बाद बार्डन कार्ड्स का विकेट गिरा। उसके बाद देखें तो करीब मैच एकदम से हाथ में आ गया था, वैसा लग रहा था कि शायद
मार्को यंसन ये मुकाबला जितवा जाएंगे। वही 27 गेंदों में 66 रन बनाए, आखिर में जाकर रबाडा ने उनका विकेट लिया, लेकिन 7 छक्के थे उस पारी में, 7 छक्के 3 छक्के और शानदार प्रदर्शन रहा। आखिर में जाते हुए देखें तो 2 विकेट से मुकाबला जीते, 172 रन कर गए 19.3 ओवर में, और शानदार प्रदर्शन रहा मार्को यंसन द्वारा। वहाँ पे आकर आखिर में आखिरी ओवर में करीब देखे तो 4 रन चाहिए थे, और वहाँ पे आकर मैच का रुख पलट दिया। और सबसे शानदार बात है कि जब 1 रन चाहिए थे 3 गेंदों में और डॉट कर दिया था, वो गेंद नो बॉल हुआ था, सैम करन ने आखिरी ओवर किया था, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा था ये मुकाबला। अगर देखें तो वही जोफ्रा आर्चर के खाते में 1 विकेट थे 4 ओवर में 18 रन देकर, वही कागिसो रबाडाविन ने भी 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट चटके, और जबकि राशिद खान बहुत ही महंगे साबित थे, 53 रन दिए लेकिन 1 विकेट चटके, और वहाँ पे मैच मार्को यंसन ने ही इस मुकाबले को बाहर निकाल दिया सनराइजर्स असिस्टेंट के लिए, वरना ये मुकाबला जीतना बहुत ही मुश्किल था। और आखिर में जाते जाते सनराइजर्स असिस्टेंट केप ने एमआई कैपटाउन के सामने जीत अर्जित की। वही दूसरी ओर देखें तो जबकि दूसरा मुकाबला था जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, जहां पे प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, और जैसे कि शुरुआत की थी रीजा हेंड्रिक्स के साथ डुप्लेसी, हालांकि रीजा हेंड्रिक्स 0 पे आउट हो गए थे, और पावर प्ले में ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। पावर प्ले में अगर देखें तो 70 रन बना चुके थे, और डुप्लेसी शानदार बीस्ट मोड में थे, 22 गेंदों में 51 रन बना चुके थे, जिसमें से 9 चौके 2 छक्के बनाए जोड़े थे। वहाँ पे अगर देखें तो शानदार प्रदर्शन रहा, जबकि डुप्लेसी ने जैसा कि प्रदर्शन किया, कप्तानी पारी खेली। उसके बाद अगर देखें तो जब ल्यूइस डिप्लॉय का विकेट गिरा, उसके बाद जब 70 पे देखे तो 2 विकेट था, जब 70 पे तीसरा विकेट गिरा, वहाँ से विकेट गिरना शुरू हुआ गया, और जाते जाते अगर देखें तो 90-96 पे 9वां विकेट गिर गया था। महज 20-25 रन के अंदर अंदर 7-8 विकेट गंवा चुके थे, और आखिरी विकेट ने आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप की थी एरन फंगीसो और वही अल्जर जोसेफ ने। फंगीसो ने देखे तो 19 रन बनाए थे, उसके बाद नैंड्रे वर्गर ने 2 रन बनाए थे, लेकिन नाबाद रहे फंगीसो, और इसी के कारण जाते जाते अगर देखें तो 15.24 ओवर में 122 रन महज बना पाए थे, 10 विकेट गंवा गए थे। और ये देखें तो जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स के साथ ये तीसरा मुकाबला है जहाँ पे एक ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिला कि जब विकेट गिरते गए, एक लगातार एक के बाद एक विकेट गिरते चले जा रहे थे, जिसमें से जिमी निशम ने शानदार स्पेल के 3 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट चटकाए, वही एंडिक नोके ने भी 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और ये 2 गेंदबाज शानदार गेंदबाजी की। आदिल रशीद ने भी 2.4 ओवर में 25 रन दिए लेकिन 2 विकेट चटकाए, और वही प्रदर्शन रहा जैसे कि प्रदर्शन जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स से ये उम्मीद नहीं थी। जैसे कि शुरुआत मिल गए थे, 6 ओवर में 70 रन बना चुके थे 2 विकेट के नुकसान पे, लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं करने के कारण ही आखिर में इस सिचुएशन में आकर पहुंच गए थे, क्योंकि लगातार विकेट अगर आपके गिरते जाते हैं तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाकी बल्लेबाजों को। और वही हुआ जब प्रिटोरिया कैपिटल्स अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, महज सिर्फ 23 रन का लक्ष्य था, और जैसा कि उतना लंबा भी लक्ष्य नहीं था। विल जैक्स और फील्ड सॉल्ट सलामी बल्लेबाजी करने आए और शानदार प्रदर्शन किए, पहले ही 3-4 ओवर के अंदर धुआंधार पारी खेले थे। पहले जब पहला विकेट गिरा 46 रन पे पहला विकेट गिरा था, और जब करीब तब 4 ओवर के अंदर ही 46 रन बना चुके थे। 6 में प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 6 ओवर में भी 70 रन बना गए थे, हालांकि 3 विकेट उन्होंने भी गंवाए थे, लेकिन वही बात है कि एक के बाद एक विकेट नहीं गंवाए, हालांकि थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स बनाए, और जबकि फिल सॉल्ट के नाबाद अर्शद की पारी रही 52 रन बनाए, जबकि विल जैक्स ने भी 34 रन की पारी खेली, और उसके बाद ऐसे कोई पार्टनरशिप्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, एकदम कम रन चाहिए था। डेट्सवेल रोसो ने आकर ये मुकाबले को थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट किया, और महज 13 ओवर के अंदर 123 रन बना गए, 4 विकेट गंवा के, और 6 विकेट से ये मुकाबला जीता, और बोनस पॉइंट के साथ ये मुकाबला जीता, और बहुत ही बड़ी जीत है। अगर जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स की बात करें तो 3 मुकाबले हारे, और तीनों ही मुकाबले बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे, जो आने वाले मुकाबले हैं और आने वाले लीग मैचेस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो सकता है, क्योंकि बोनस पॉइंट गंवाना और इतने मार्जिन से रन रेट, बड़े बड़े रन रेट से हारना,
ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जोबर्ग सुपर किंग्स को आने वाले मुकाबले में। और वही गेंदबाजी की तरफ देखें तो जोबर्ग सुपर किंग्स के गेंदबाज कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पाए। लियूस ग्रेगोरी 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटका और ऐसे ही एक विकेट जेरल क्वेट्सी और वही नंड्रे बर्गर के खाते में थे। और कुल मिलाकर देखें तो ये मुकाबला जीत गए। इसी के साथ अगर देखें तो आज एक और मुकाबला है जो 14वां मुकाबला होगा, वो होगा पार रॉयल्स बनाम सनराइजर्स असिस्टेंट केप के बीच और रात के 9 बजे भारतीय समय के अनुसार मुकाबला खेला जाने वाला है। तो देखते हैं ये मुकाबला कौन जीता है। और अभी फिलहाल लीग जितने आगे बढ़ रहा है, मैचेस आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होता जा रहा है। एक एक मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। तो देखते हैं कैसा होता है, रोमांचक मुकाबला होता है या फिर वन साइडेड मुकाबला होता है। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।